गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार का जश्न मनाया गया। ये त्यौहार हिंदू तलबा की तरफ से मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने हिस्सा लेकर पाकिस्तान में सकाफ़ती और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया। मगर इस तकरीब के कुछ दिन बाद हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल ने एक मुबहम नोटिफिकेशन जारी किया, जो ना सिर्फ मंतक पर पूरा नहीं उतरता बल्कि मजहबी रवादारी, सकाफ़त, तालीम और बराबरी की बुनियाद पर शहरियों की शराकत के हवाले से रियासती सोच की अक्कासी करता है। उस दकियानूसी सोच की अक्कासी करता है जिसने इस जदीद दुनिया में पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया गया, मगर ये नोटिफिकेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली की तकरीब के कुछ दिन बाद जारी हुआ है। और हमने ये नोटिफिकेशन जारी करने वाली हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसी सरगर्मियों को देखना अफसोसनाक है जो हमारे समाजी और सकाफती इक़दार से मुकम्मल मुनक़ता होने के और मुल्क की इस्लामी शनाख्त को मिटाने की तस्वीर कशी करती हैं। HEC ने अपने नोटिफिकेशन में मजीद कहा है कि ऐसी ही एक मिसाल जो तशवीश का बाइस बनी, वो हिंदू त्यौहार होली के मौके पर जोशो खरोश के मुजाहरे से मुताल्लिक थी। एक यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से बड़े पैमाने पर रिपोर्ट होने वाले इस वाक़े ने खदशात को जन्म दिया और मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि सकाफती, लिसानी और मजहबी डाइवर्सिटी एक रवादार मुआशरे की तरफ ले जाती है, जो तमाम अकायद का एहतराम करती हैं, लेकिन उसे हद के अंदर रहते हुए एक नपे-तुले अंदाज में करना चाहिए। और तालिब इल्मों को उन खुद गर्जाना मफादात से मुताल्लिक आगाह करने की ज़रूरत है जो उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसलिए तमाम आला तालीमी इदारों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो खुद को ऐसी सरगर्मियों से दूर रखें जो मुल्क की शनाख्त और समाजी अक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। एक तरफ हम ये गिला करते हैं कि दुनिया के मुकाबले में हम तालीम में बहुत पीछे हैं, तो दूसरी तरफ हायर एजुकेशन कमीशन जो तालीमी इदारों को रेगुलेट करता है, वो जाली रिसर्च पेपर्स को रोकने के बजाय, जाली PhD होल्डर्स की रोकथाम के बजाय, तालीमी मयारात को ऊपर लेकर जाने के बजाय मुल्क की शनाख्त के नाम पर पाबंदियाँ लगाने में मसरूफ़ है। अब हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक जिस तरीके से इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई, वो हमारी कौमी शनाख्त को मिटाती है। मगर शायद मुल्क के आला तालीमी इदारों को रेगुलेट करने वाले इदारे हायर एजुकेशन कमीशन को ये अंदाज़ा नहीं है कि हिंदू भी बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के शहरी हैं जिस तरीके से मुसलमान उसके शहरी हैं। और हिंदू बिरादरी के त्यौहार, उनकी सकाफ़त, उनकी ज़बान और उनके रस्म व रवाज भी पाकिस्तानी शनाख्त का हिस्सा हैं, तो उनके त्यौहार को मनाना कैसे मुल्क की शनाख्त को मिटाने के मुतरादिफ है। जब हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर आज़म भारतीय पार्लियामेंट में कुरान की तिलावत सुनते हुए नज़र आते हैं तो हम उस पर खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वो तलबा जो एक दिन खुलकर एक त्यौहार मना रहे थे, उनके हवाले से हम कहते हैं कि वो मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मगरबी ममालिक का कोई सदर या वज़ीर आज़म इस्लामी त्यौहार मनाता है तो हम फ़ख्र करते हैं, खुश होते हैं। जब अमरीकी सदर ट्रंप वाइट हाउस में अफ्तार का डिनर करते हैं, एहतमाम करते हैं, तो हम खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब हमारे अपने ही मुल्क में अपने हिंदू शहरियों का एक त्यौहार मनाया जाता है तो हम उसे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार देते हैं। क्या ये हमारी शनाख्त को बचाने का तरीका है या ये मुनाफ़क़त और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करता है? साथ ही सबसे आम सवाल ये है कि किसी इदारे या किसी ब्रोकरेट को ये इजाज़त किसने दी है कि वो अपनी सोच के मुताबिक समाजी इक़दार की तारीफ़ करके और मजहबी उसूलों की तारीफ़ करके किसी चीज़ पर पाबंदी लगा दे, या बग़ैर किसी बहस के आमराना तरीक़े से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसे महदूद कर दे। और हायर एजुकेशन कमीशन कैसे ये डिक्टेट कर सकता है कि मुल्क की शनाख्त क्या है, मुल्क की समाजी अक़दार क्या है, मजहबी रवादारी कितनी और क्या होनी चाहिए। मगर बात इस नोटिफिकेशन तक महदूद नहीं है, बल्कि उस रियासती रवैये की है जो चंद लोगों के मिजाज और नज़रियात के तहत चलता है, जिसने इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सकाफत को तबाह करके रख दिया है। जब भी इस मुल्क के एक मखसूस तबके को अपने मफादात और नज़रियात के तहत कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो मुआशरती इक़दार और मजहबी उसूलों का नाम लेकर उस पर पाबंदी लगा देते हैं। तालीम का रोना रोते हैं, मगर सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों पर पाबंदी लगा देते हैं। और फिर उस घुटन ज़दा माहौल से जब मुआशरे में शिद्दत पसंदी फैलती है तो फिर हम उस शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का रोना रोते हैं। और फिर उस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जब मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी लड़की मुज़ाहमत की शक्ल इख्तियार करती है तो हम उसे एजेंट करार दे देते हैं। वो जब किताब लिखती है जिसे दुनिया भर में पजीराई मिलती है, पढ़ा जाता है, सराहा जाता है, तो कुछ अनासिर हमारे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा करते हैं और उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सैर व सयाहत और तफरीही इंडस्ट्री को हम रश की निगाह से देखते हैं, लेकिन अपने मुल्क में उसे पनपने की इजाज़त नहीं देते। फिल्में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनती हैं, मुआशरे की अक्कासी करती हैं, उन पर भी हम मुआशरती इक़दार और मजहबी उसूलों के नाम पर पाबंदी लगा देते हैं। जॉयलैंड, ज़िंदगी तमाशा और मालिक जैसी मुतादिद ऐसी फिल्में हैं जिन पर हमने अपने खुद साख्ता मुआशरती इक़दार के नाम पर पाबंदियाँ लगाई। और फिर हम ये रोना भी रोते हैं
کہ हमारी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया के मुकाबले में इतना पीछे क्यों रह गई है। इसी तरह सूबा पंजाब की सकाफत में बसंत का त्यौहार, जिसे दहाइयों से ज़ोरदार मौसीकी के साथ वहाँ के लोग जोशो खरोश से मनाते थे, लेकिन जब पतंग के मांझे की धार तेज़ करने के लिए कुछ ऐसा मवाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ जिससे हादसात हुए, तो हमने उस किस्म के मवाद या मांझे पर पाबंदी लगाने के बजाय पतंगबाजी और बसंत के त्यौहार पर ही पाबंदी लगा दी, जिससे ना सिर्फ लोग तफरी से महरूम हो गए बल्कि हज़ारों ख़ानदानों का रोज़गार भी मुतासिर हो गया। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। हम आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी हैं, यानी आबादी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वसाइल तेज़ी से कम हो रहे हैं, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, आबादी को कंट्रोल करने का दर्ज देती हैं, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल ये है कि आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इश्तिहार पर 2016 से पेमरा ने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है और पाबंदी का जवाब ये दिया था कि बच्चों के सामने इन प्रोडक्ट्स के आया होने से तशवीश पाई जाती है, यानी कोई मसला हो जो दुरुस्त भी हो सकता है, उसके हल के लिए उस चीज़ को रेगुलेट करने के बजाय हम मुकम्मल पाबंदी लगा देते हैं। दुनिया भर में ऐसे इश्तिहारात को रेगुलेट किया जाता है, मगर हमने इस पर ब्लैंकेट पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ यही नहीं, रवा साल फरवरी में इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक खातून के साथ रेप हुआ, जिसे मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, लेकिन पेमरा ने उसकी कवरेज पर पाबंदी लगा दी और ये जवाब दिया कि कुछ चैनल्स में मुतासरा खातून की शनाख्त ज़ाहिर की गई है, इसलिए इसकी कवरेज पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। यानी शनाख्त ज़ाहिर करने वाले मीडिया चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक अफसोसनाक वाक़े पर रिपोर्टिंग से ही रोक दिया गया, जिससे ना सिर्फ इदारों पर उठने वाले सवालात रुक गए बल्कि अवाम तक मालूमात पहुँचने का अमल भी रुक गया और काम हो गया। इसी तरह हमारे मुल्क में लोग सऊदी अरब जैसे मुल्क की मिसालें देते हैं, वहाँ के इस्लामी इक़दार की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन सऊदी अरब जब खुले मुआशरे की तरफ बढ़ रहा है, तफरीही मामलात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जिद्दत की तरफ बढ़ रहा है, तो हम मज़ीद पाबंदियों पर पाबंदियाँ लगाकर ख़ुद को बैनिस्तान का लक़ब दे रहे हैं। हम मजबूत मईशत की बात करते हैं, लेकिन सस्ते दामों पर जब कोई चीज़ हमें अपने हमसाया मुल्क से मिलती है तो हम अपने सियासी मामलात की वजह से दरामदात पर पाबंदियाँ लगा देते हैं। चीन और भारत में लड़ाई रहती है, तिजारत भी चलती है, मगर हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा सियासी मसला बन गया है। इसी तरह हम IT सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आए रोज़ किसी प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा देते हैं, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर देते हैं, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक की सर्विसेज मुअत्तल कर देते हैं, और ये सब कुछ कभी हम कौमी सलामती के नाम पर करते हैं, कभी समाजी और इस्लामी इक़दार के नाम पर करते हैं, बगैर ये सोचे कि इस्लाम तो एक ही है। मगर दुनिया में कितने ऐसे इस्लामी ममालिक होंगे जिनकी मजहबी या सकाफती शनाख्त एक जैसी है। अरब के इस्लामी ममालिक की शनाख्त एशिया के इस्लामी ममालिक से मुख्तलिफ है और तुर्किया की शनाख्त उसके पड़ोसी ममालिक से मुख्तलिफ है। अफ्रीकी इस्लामी ममालिक की शनाख्त इन सबसे मुख्तलिफ है, मगर कभी इस्लामी शनाख्त का सहारा लेकर तो कभी कौमी शनाख्त का सहारा लेकर हम पाबंदियाँ पर पाबंदियाँ लगाए जा रहे हैं और पीछे जाए जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।